अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग इंस्टीट्यूट। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने अपने प्रेजेंट टेंसेस को कंप्लीट कर लिया था। हमने प्रेजेंट टेंसेस की 4 टाइप्स को कंप्लीट किया, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आज हम स्टार्ट करेंगे पास्ट टेंसेस, यानी पास्ट टेंसेस को उर्दू में कहते हैं फ़ेल माजी, यानी वो सेंटेंसेस जिसमें माजी का ज़िक्र हो उन्हें हम पास्ट टेंसेस कहते हैं। ओके, पास्ट टेंसेस की भी प्रेजेंट टेंस की तरह 4 टाइप्स हैं, जैसे पास्ट सिंपल टेंस। अब पास्ट सिंपल टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड द लास्ट वन इज़ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा पास्ट सिंपल टेंस। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं पास्ट सिंपल टेंस का क्या फॉर्मूला होता है। सो द फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब ये फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, सिर्फ सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है एंड ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जैसा कि सभी जानते हैं कि वो जो काम कर रहा हो, ओके, एंड वर्ब यानी जो काम है उसे हम वर्ब कहते हैं, एंड ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम किया जाए। वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहाँ पर यूज़ हो रही है। आप सब जानते होंगे कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, फॉर एग्जाम्पल प्ले, प्लेड, प्लेड, सिंग, संग, संग। ओके, इन फॉर्म्स को याद करना पड़ना है, ठीक है। तो अब हम पास्ट सिंपल टेंस के कुछ सेंटेंसेस बनाना देख लेते हैं। इन्हें भी हम पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव एंड डब्ल्यूएच फैमिली में भी देखेंगे। सबसे पहले हम पास्ट सिंपल टेंस का फर्स्ट सेंटेंस पॉजिटिव के लिए बनाना सीखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने खाना खाया था, वी एट फूड। अब यहाँ पर देखें, वी क्या है, सब्जेक्ट है, एट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी ईट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म एंड एट सेकेंड फॉर्म हो गई। फूड क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके, अब हम कुछ मज़ीद इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं कि हम इसे पॉजिटिव में किस तरह से यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, शी प्लेस्ड अ बुक ऑन द टेबल। शी क्या है, सब्जेक्ट है, प्लेस्ड क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ओके, ऑन द टेबल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ही सेव्ड द बॉय फ्रॉम ड्राउनिंग। अब यहाँ पर देखें, ही क्या है, सब्जेक्ट, सेव्ड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फ्रॉम ड्राउनिंग इज ऑब्जेक्ट। आई टुक योर पेन बाय मिस्टेक। आई इज अ सब्जेक्ट, took second form of verb and your pen is object. Okay, he removed the picture from the wall. He is a subject, removed second form of verb, picture from the wall is object. She felt refreshed after her sleep. She is subject, felt is second form of verb and after her sleep is object. हमने पास्ट सिंपल टेंस को पॉजिटिव में बनाना देख लिया, ठीक है। पॉजिटिव बनाने के लिए उसका फॉर्मूला बहुत ही इजी है, यानी सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी एंड ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस को हम नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डू और डिड में क्या डिफरेंस है। तो मैं बता दूं कि डू और डिड में कोई भी डिफरेंस नहीं है। डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म है एंड द थर्ड फॉर्म इज डन। ओके, अब हम देखते हैं कि नेगेटिव में पास्ट सिंपल टेंस को बनाने के लिए हमारे पास कैसा फॉर्मूला है। सो अब हम देखते हैं फॉर्मूला, सब्जेक्ट, डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए, मैं आप लोगों को एक बात कंफर्म कर दूं कि डिड नॉट, ठीक है, ये क्योंकि वर्ब की
सेकेंड फॉर्म है। ओके, और डिड नॉट के साथ यानी डिड जहाँ पर भी आएगा, जिस भी सेंटेंस में आएगा, उसके बाद हमेशा हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ठीक है, चाहे वो डिड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आ रहा है, चाहे वो हम WH फैमिली में यूज़ कर रहे हैं, या फिर उसे नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ओके, क्योंकि डिड जो है ना वो खुद ही एक सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो डिड के साथ हमेशा क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, फॉर एग्जाम्पल, उसने इंग्लिश नहीं बोली थी। ही डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पर देखें, ही क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट है, डिड नॉट क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एंड इंग्लिश इज ऑब्जेक्ट। ओके, I did not wash clothes. I is a subject, did not is a helping verb, wash हमारे पास verb की फर्स्ट फॉर्म है, एंड clothes क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये बात अब आप लोगों ने याद रखनी है कि did के साथ हमेशा क्या आएगी, verb की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ओके, कुछ मज़ीद एग्जांपल्स देख लेते हैं। I did not live in London. आई क्या है, सब्जेक्ट है, डिड नॉट क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, लिव क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड लंदन इज ऑब्जेक्ट। ओके, आई डिड नॉट ईट पिज़्ज़ा। अब यहाँ पर देखें, आई क्या है, सब्जेक्ट है, डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब हो गया, एंड पिज़्ज़ा इज ऑब्जेक्ट। आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल yesterday. I is a subject, did not is helping verb, and play क्या है, verb की फर्स्ट फॉर्म है, एंड फुटबॉल yesterday क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ओके, शी डिड नॉट लाइक क्रिकेट। शी क्या है, सब्जेक्ट है, डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब है, लाइक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एंड क्रिकेट इज ऑब्जेक्ट। शी डिड नॉट स्टडी इन द लाइब्रेरी। शी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब हो गया, एंड स्टडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एंड लाइब्रेरी इज ऑब्जेक्ट। ओके, इसी तरह से जैसे हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस क्रिएट किए थे, इसी तरह से हमने नेगेटिव सेंटेंसेस भी क्रिएट कर लिए। यानी वहाँ पर क्या था कि सब्जेक्ट था, वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, एंड ऑब्जेक्ट था। ठीक है, और नेगेटिव में क्या हुआ कि हमने सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट यूज़ किया। ठीक है, डिड की वजह से हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की। ठीक है, यानी डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को यूज़ कर लिया। ओके, कोई भी मेन डिफरेंस उनमें सिर्फ यही है कि वहाँ पर डिड नॉट आ रहा है। ओके, बाकी सारी के सारे सेंटेंस उसी तरह था, डिड नॉट की वजह से, यानी डिड की वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने यूज़ कर ली। ओके, अब हम देखते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस में हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसे हम स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं, और बाद में बाकी सारा फॉर्मूला यूज़ होता है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम देख लेते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है। सो द फॉर्मूला इज डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर भी देखें कि डिड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, इस वजह से क्या हुआ कि हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की। ओके, जो हमने प्रेजेंट पास्ट सिंपल टेंस में हमने क्या किया था, जब हमने उसका पॉजिटिव बनाया था तो उसमें क्या हुआ कि सब्जेक्ट था और वर्ब की सेकंड फॉर्म थी। ठीक है, क्योंकि पास्ट में हमेशा सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। तो जब हमने उसे उसके साथ जब नेगेटिव क्रिएट किया तो क्या हुआ कि हमने वहाँ पर डिड यूज़ किया। ठीक है, तो डिड की वजह से क्या हुआ कि हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की। अब इंटेरोगेटिव में भी देखें कि जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, डिड है। ठीक है, तो यहाँ पर भी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि डिड हमारा स्टार्टिंग में आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट यूज़ हुआ, और फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल, डिड यू गो टू स्कूल। डिड क्या है, डिड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, यू क्या है, सब्जेक्ट है, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एंड स्कूल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ओके, डिड दे फ्लाई अ काइट।
अब यहाँ पर भी देखें कि डिड क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब है। दे क्या है, सब्जेक्ट है। ओके, एंड फ्लाई इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काइट ऑब्जेक्ट। ओके, कुछ मज़ीद सेंटेंसेस जो है ना वो हम क्रिएट करके देख लेते हैं कि हमारे पास मज़ीद इस तरह से कैसे हम इसे जो है ना वो सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिड शी कन्फर्म हर पार्टिसिपेशन। अब यहाँ पर देखें, डिड क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। शी इज़ अ सब्जेक्ट। कन्फर्म क्या हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एंड पार्टिसिपेशन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। डिड दे मीट यू। अब यहाँ पर भी देखें कि डिड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, दे सब्जेक्ट है, मीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एंड यू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। डिड ही बाय अ न्यू बाइक। Did is a helping verb, he is a subject, buy is a verb की first form, and new bike is object. Did we sign the contract? अब यहाँ पर भी देखें कि did क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, we क्या है, सब्जेक्ट है, sign क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एंड कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ओके, अब हमारे पास जो लास्ट वन रह जाता है वो रह जाता है हमारे पास WH फैमिली। ठीक है, यानी वो वाले वर्ड्स जो WH से स्टार्ट होते हैं उन्हें का हम कहते हैं WH फैमिली। ठीक है, इसके साथ साथ WH के साथ साथ हमारे पास एक मज़ीद वर्ड जो कि H से स्टार्ट होता है, हम उसे भी WH फैमिली में काउंट करते हैं। ठीक है, और वो वर्ड क्या है, हाउ। ओके, HOW, हाउ। ठीक है, बाकी WH फैमिली में जो वर्ड्स आते हैं वो होते हैं जैसे व्हाट हो गया, वाइल, व्हेन, वेयर। ठीक है, इस तरह के जो होते हैं वर्ड्स उन्हें हम WH फैमिली में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब WH फैमिली बनाने के लिए पास्ट सिंपल टेंस में हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा। सो द फॉर्मूला इज़ वेरी सिंपल। WH फैमिली, डिड, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि हमारा फॉर्मूला कम्प्लीटली इंटरोगेटिव वाला होगा, सिर्फ WH फैमिली जो है वो स्टार्टिंग में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, वेयर डिड यू गो। अब यहाँ पर देखिए, वेयर क्या है, WH फैमिली में से है, डिड हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, यू क्या है, सब्जेक्ट है, एंड गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ओके, व्हेन डिड ही प्ले क्रिकेट। व्हेन क्या हो गया, WH फैमिली में से, डिड क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ही क्या है, सब्जेक्ट है, प्ले क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एंड क्रिकेट इज ऑब्जेक्ट। ओके, व्हेन डिड यू बाय दैट स्वेटर। अब यहाँ पर देखिए, व्हेन जो है वो WH फैमिली में से है, डिड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, एंड बाय क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एंड स्वेटर इज ऑब्जेक्ट। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को मज़ीद एक चीज़ क्लियर कर दूं कि WH फैमिली में जो एक वर्ड है हु, ठीक है, हु के साथ कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, कौन स्कूल गया था। अब यहाँ पर देखें, कौन स्कूल गया था, इसमें किसी की भी जिक्र नहीं है, यानी किसी भी सब्जेक्ट का जिक्र नहीं है। ठीक है, यानी हु के साथ कोई भी सब्जेक्ट यूज़ नहीं होता। हु के लिए एक डिफरेंट फार्मूला होता है, जैसे इसका भी फॉर्मूला हम देख लेते हैं कि हु प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे हमने हु का किया कि कौन स्कूल गया था, हु वेंट टू स्कूल। हु क्या हो गया, हमारे पास WH फैमिली में से है, वेंट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, एंड ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। ओके, जिस तरह से हमने हु का पॉजिटिव सेंटेंस क्रिएट किया है, इसी तरह से हम हु का नेगेटिव सेंटेंस भी क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस हम किस तरह से क्रिएट करेंगे कि हु प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। क्यों, यहाँ पर देखें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने क्यों यूज़ की, क्योंकि हमने पढ़ा था कि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, जैसे हमने ये पॉजिटिव में सेंटेंस किया कि कौन स्कूल गया था, हु वेंट टू स्कूल, तो नेगेटिव में ये इस तरह से हो जाएगा कि हु डिड नॉट गो टू स्कूल, कौन स्कूल नहीं गया था। ठीक है, हु का फॉर्मूला डिफरेंट है बाकी सबसे जो WH फैमिली में होते हैं। ओके,
आई होप कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा आज के लेक्चर। आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने 10 सेंटेंसेस जो हैं वो इसके क्रिएट कर लेने हैं, और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे न्यू हैं, जिन्होंने इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं लिए हुए, जिन्होंने प्रेजेंट टेंसेस को नहीं पढ़ा हुआ, वो काइंडली जाके वीडियोस को देख लें। वीडियोस का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा।